रक्षाबंधन पर पूज्य अनिरुद्ध आचार्य जी की बहुत बड़ी चेतावनी। मायके से भूलकर भी न लेकर आए ये 3 चीजें। सावधान। रक्षाबंधन आने से पहले पूज्य अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज ने देश की सभी माताओं और बहनों को एक बहुत बड़ी चेतावनी दी है। गुरुजी ने अपनी कथा में साफ कहा है कि रक्षाबंधन के दिन मायके से लौटते समय अगर आप अनजाने में भी ये 3 चीजें अपने साथ ले आई तो आपके पति कंगाल हो सकते हैं और घर की सुख शांति हमेशा के लिए खत्म हो सकती है और हंसता खेलता परिवार तबाही की कगार पर आ सकता है। आखिर पूज्य गुरुदेव ने किन 3 चीजों को मायके से लाना सख्त पाप बताया है और साल 2026 के रक्षाबंधन पर किस शुभ मुहूर्त में राखी बांधने से भाई की बदकिस्मत चमक जाएगी, जानने के लिए इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी मिस मत करना। दोस्तों, एक बेटी के लिए उसका मायका स्वर्ग के समान होता है। माँ बाप भी बेटी को विदा करते समय प्यार प्यार में कई चीजें दे देते हैं, लेकिन अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज ने शास्त्रों का हवाला देते हुए बताया है कि रक्षाबंधन पर मायके से 3 चीजें भूलकर भी ससुराल नहीं लानी चाहिए। पहली चीज है ताला और चाबी। कई महिलाएं मायके से नया और पुराना ताला चाबी अपने ससुराल उठा लाती हैं। गुरुजी कहते हैं कि मायके का ताला अपने साथ लाने का सीधा मतलब है अपने पति के भाग्य पर हमेशा के लिए ताला लगा देना। इससे पति की कमाई रुक जाती है, व्यापार ठप हो जाता है और घर में कंगाली कदम रख देती है। दूसरी चीज है हरी मिर्च, लाल मिर्च और खट्टा अचार। गुरुजी के अनुसार मिर्च तकरार का प्रतीक है और अचार रिश्तों में खटास लाता है। रक्षाबंधन पर मायके से मिर्च या अचार लाने से पति पत्नी के पवित्र रिश्ते में अकारण लड़ाई झगड़े और मिठास की जगह कड़वाहट घुलने लगती है। मायके से जब भी लाएं केवल फल, सूखे मेवे या मीठी चीजें ही लेकर आएं। इसके अलावा चाकू, कैंची या कोई भी धारदार सामान भी मायके से कभी मत लाना, ये रिश्तों को काटने का काम करते हैं। और तीसरी चीज है चूल्हा या गैस बर्नर। अक्सर माँ बाप बेटी की गृहस्थी बसाने के लिए उसे चूल्हा दे देते हैं, लेकिन किसी भी त्योहार के दिन मायके से चूल्हा लाने का मतलब होता है घर में अलग चूल्हा जलाना, यानी परिवार में बंटवारा और भयंकर गृह कलेश होना। इसके साथ ही गुरुजी ने चेतावनी दी है कि मायके से कोई भी काले कपड़े या काले वस्तु ससुराल ना लाएं, क्योंकि काला रंग नकारात्मक शक्तियों को खींचता है और घर की बरकत को खत्म कर देता है। अब जानिए साल 2026 के रक्षाबंधन की सबसे स्ट्रिक्ट तारीख और शुभ मुहूर्त, क्योंकि इस बार तारीख को लेकर कई लोगों के बीच बहुत बड़ा भ्रम बना हुआ है। पंचांग के अनुसार सावन पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त 2026 को सुबह 6:56 बजे शुरू होगी और 28 अगस्त की सुबह 9:45 बजे समाप्त होगी। सनातन धर्म में हमेशा उदय तिथि यानी सूर्योदय के समय रहने वाली तिथि का पालन किया जाता है। इसीलिए गुरुजी और बड़े विद्वानों के अनुसार रक्षाबंधन का पावन पर्व 28 अगस्त 2026 यानी शुक्रवार को ही मनाया जाएगा। सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का कोई भी साया नहीं रहेगा। भद्रा 27 अगस्त को ही खत्म हो जाएगी। याद रखिए, भद्रा काल में कभी भी राखी नहीं बांधी जाती। लंकापति रावण की बहन शूर्पणखा ने भद्रा काल में ही राखी बांधी थी और 1 साल के अंदर ही रावण के पूरे साम्राज्य का विनाश हो गया था। तो 28 अगस्त को राखी बांधने का सबसे उत्तम शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, नोट कर लीजिए। राखी बांधने का सही समय सुबह 5:04 बजे से सुबह 9:45 बजे तक। एक बात का विशेष ध्यान रखें, 28 अगस्त को सुबह 10:45 बजे से दोपहर 12:20 बजे तक राहु काल रहेगा। इस 1 घंटे 35 मिनट के दौरान भूलकर भी भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र ना बांधे। पूज्य गुरुदेव अनिरुद्ध आचार्य जी ने राखी बांधने के कुछ बेहद जरूरी नियम भी बताए हैं। रक्षाबंधन के दिन बहनों और भाइयों को काले कपड़े भूलकर भी नहीं पहनने चाहिए। इस दिन लाल, पीले या नारंगी रंग के वस्त्र पहनना बहुत शुभ माना जाता है। थाली में रोली, चंदन, अक्षत, मिठाई और शुद्ध घी का दीपक जलाएं। सबसे पहली राखी अपने घर के मंदिर में भगवान श्री गणेश या अपने लड्डू गोपाल कन्हैया जी को बांधें। इसके बाद भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बिठाएं और खुद पश्चिम दिशा की ओर बैठकर भाई के माथे पर तिलक लगाएं। अक्षत छिड़कें, आरती उतारें और दाहिने हाथ में मौली या रेशमी धागा बांधें। खान पान का विशेष ध्यान रखें। इस दिन घर में प्याज, लहसुन या किसी भी तामसिक चीज का नाम भी ना लें। घर में पूरी, हलवा, खीर या सेवैयां बनाएं। सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं, भाई को राखी बांधें और उसके बाद ही बहनें अपना व्रत खोलें। अब सुनिए पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया वो महा उपाय जो आपके भाई की बदकिस्मत का दरवाजा तुरंत खोल देगा। जब आप अपने भाई को राखी बांध लें तो कुछ रुपए अपने हाथ में लेकर भाई के सिर के ऊपर से 7 बार उबार लें, यानी कि उतारा कर लें। अब उन पैसों को लेकर बाजार जाएं और एक सुंदर सी नई राखी खरीदें। उस राखी को लेकर किसी पवित्र पीपल के वृक्ष के पास जाएं। पीपल के पेड़ पर तिलक लगाएं, मिठाई अर्पित करें और पूरी श्रद्धा से वह राखी पीपल के पेड़ पर बांध आएं।
शास्त्रों के अनुसार रक्षाबंधन के दिन पीपल के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। यह उपाय करने से भाई पर आया बड़े से बड़ा संकट, शनि राहु का दोष और अकाल मृत्यु का भय हमेशा के लिए टल जाता है। भाई को व्यापार और नौकरी में दिन दुगनी रात चौगनी सफलता मिलती है। राखी बांधते समय भाई बहन दोनों इस महामंत्र का जाप जरूर करें। ओम माँ लक्ष्मी नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो दोस्तों, रक्षाबंधन पर पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के इन नियमों का पालन जरूर करें और अपने घर में सुख समृद्धि लाएं। कमेंट बॉक्स में पूरी भक्ति भाव से जय श्री राधे लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो को अपनी सभी माताओं और बहनों के साथ तुरंत शेयर करें ताकि कोई भी ये भूल ना करे। सनातन धर्म में ऐसी से जुड़ी ऐसी ही सच्ची और अचूक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे। फिर मिलते हैं ऐसी और वीडियो के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।